नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे फरवरी में कौन सी ऐसी सब्ज़ी लगाएं ताकि मेरा जो आने वाला एक महीना में पैसा आना चालू हो जाए, और कौन ऐसी सब्ज़ी को लगा के मेरा ख़र्चा जो है एकदम बिल्कुल ना के बराबर रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे ही फसल लगाना है जिस फसल को लगाने से मेरा जो ख़र्चा है ज़ीरो खर्चा हो और इनकम जो है लाखों की हो। और किसान भाइयों, आगे हम बात करेंगे उसकी बेसल डोज क्या लगती है। चाहे आगे हम बात करेंगे इसमें जो है कीटनाशक की भी प्रकोप रहता है, तो क्या कीटनाशक लगता है या नहीं लगता है, उस सब के बारे में बात करते हैं। चाहे तो आपका वैरायटी कौन सी लगानी है, चाहे कैसे उसको खेत की तैयारी करनी है, इस सब का बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आधा अधूरा जो जानकारी हो वो नहीं मिल पाए, और जो जानकारी हो पूरा मिल सके। तो किसान भाइयों, जो नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो खेती बाड़ी के संबंधित जो वीडियो आएगी उस वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल और इस निर्मल एक किसान में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप खेत की रोटावेटर चाहे कोई भी हल से आप खेत की तैयारी एकदम अच्छी तरह से कर लें, एकदम समतल कर लें। और उसमें आप बेसल डोज की बात करें तो सबसे पहले बेसल डोज क्या रखनी है। तो किसान भाइयों, बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज आपका 80 से 90 किलो यूरिया ले लेना है, और उसके साथ डीएपी की मात्रा आपको कम से कम 100 किलो लेना है। और उसके बाद आप ले लें पोटास की मात्रा कम से कम 70-80 kg, और इसको बढ़िया से मिला लें। और उसके साथ आप गोबर की खाद ले लें कम से कम 2-4 ट्रॉली, और सबको खेत से छींट के बढ़िया से फिर से एक बार रोटावेटर चला दें। और उस समय अब कौन सी सब्ज़ी लगानी है उसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है जिसमें डबल कमाई देने वाली सब्ज़ी की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, फरवरी के शुरू में अगर लगाते हैं तो फरवरी के शुरू में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती के साथ अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो ये आपका डबल कमाई देने वाली खेती है, एक के साथ एक फ्री जैसे खेती है। तो किसान भाइयों, लौकी का जो डिस्टेंस रखनी है आपका, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपकी कम से कम 6 से 7 फीट रखनी है। और पौधे की जो दूरी है वो आपको 3 से 4 फीट रखनी है। और उसके बीच में अब बढ़िया से क्यारी बना लें, और क्यारी बना के आप धनिया पतला पतला छींटे, और धनिया एकदम क्यारी बना के उसमें मेड़ बना लें पतला पतला, और लौकी के साथ इसको दोनों को लगा देना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया लौकी के साथ धनिया की खेती। अब दूसरा खेती की बात करते हैं। अब खीरा की भी खेती ऐसे कर सकते हैं। खीरा की भी खेती आपका 45 से 50 दिन लगता है, तो आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं। तो खीरा की जो डिस्टेंस की बात करें तो आपका लाइन से लाइन की जो दूरी है आपकी 3 से 4 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपका 2 से 2.5 फीट रखनी है। और खीरा के साथ आप धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। तो धनिया की जो खेती होगी आपका 1 महीना की होगी, और खीरा की जो हार्वेस्टिंग आएगी वो 45 से 50 दिन लगेगी। तो किसान भाइयों, खीरा की भी आप खेती कर सकते हैं इस फरवरी माह में, और आने वाला समय में आप उसका जो
बेनिफिट है, ले सकते हैं। और किसान भाइयों, तीसरा जो फसल है, तीसरा फसल आपका रहेगी नेनुआ, गिलकी, चाहे तो आप तरोई की भी खेती कर सकते हैं। तो इस तरोई के साथ भी आप चाहे तो नेनुआ के साथ आप धनिया की खेती कर सकते हैं, और इसके साथ आप चाहें तो भाजी साग की भी खेती कर सकते हैं। भाजी साग का भी खेती इसके साथ कर सकते हैं। इसका जो दूरी है आपका, लाइन से लाइन की दूरी जो रखनी है, ये 6 से 7 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपकी 5 फीट रखनी है। और इसके साथ भी आप धनिया की खेती, चाहे तो भाजी साग की भी खेती कर सकते हैं। इसका भी जो हार्वेस्टिंग टाइम है कम से कम 60 दिन। तो धनिया की खेती आपका लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तीनों को आप लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें जो है कोई कीटनाशक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप एक ले लीजिए, पहला स्प्रे में डाइफेंथुरेन ले लीजिए और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।